हेलो गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम दो ट्विन सिस्टर्स को देखते हैं जिसमें से एक का नाम होता है दाएवून और यही हमारे ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है। वो अपनी बड़ी बहन से बातें कर रही होती है और बड़ी बहन उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अब अच्छे से मेकअप करके और सज संवर के कॉलेज में जाना चाहिए। अब तुम हाई स्कूल में नहीं हो। बड़ी बहन का नाम लिली होता है और उसे डांस करना, मेकअप करना, ये सब करना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि पढ़ाई। और हमारी जो मेन हीरोइन होती है दाएवून, उसे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बड़ी बहन लिली उसे समझाती है कि जिस तरह से तुम हाई स्कूल में बुली हुआ करती थी, अगर तुम यहाँ पर अच्छे से रेडी होकर नहीं जाओगी तो यहाँ पर भी बुली होगी। नॉर्मल दिनों में दाएवून कुछ ऐसी दिखती है। दोनों बहनें बात कर रही होती है कि उनकी मम्मी यहाँ आ जाती है। वो दाएवून से तो अच्छी तरह से बात करती है, लेकिन हमारी लिली उससे वो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती है। कहती है कि पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दे दिया करो, सारा दिन मेकअप ही करती रहती हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि दाएवून कॉलेज में आ रही होती है, बहुत ही खुश हो रही होती है। वो इतनी सुंदर दिख रही होती है क्योंकि उसने मेकअप भी किया हुआ होता है। हाई हील्स में उससे चला तो नहीं जाता, लेकिन वो अच्छे से मैनेज कर ही लेती है। इधर हम देखते हैं कि बहुत ही तेज स्पीड में हाई सुंग आता है। ये जो लड़का होता है हाई सुंग, ये हमारे इस ड्रामा का लीड एक्टर होता है। वो बहुत ही तेज गाड़ी चला के आ रहा होता है। दाएवून को बस टक्कर लगने ही वाली होती है कि दूसरा लड़का जल्दी से आ जाता है और उसे बचा लेता है, और जो दाएवून की ड्रिंक होती है वो उस दूसरे लड़के के ऊपर गिर जाती है। तो दूसरा लड़का होता है वो गुस्से में होता है और गाड़ी के नंबर याद करने लग जाता है। नंबर याद करके वो बोलता है कि अब देखना, मैं ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करूँगा। दाएवून कहते हैं कि सॉरी, मेरी वजह से आपकी जैकेट ख़राब हो गई। तो दूसरा लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, कोई बात नहीं। ऐसे कह के वो चला जाता है। तो हमारी दाएवून उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो उसको बिल्कुल हीरो की तरह लगता है जिसने उसे अभी अभी बचाया है, और बस वो उसे देखती ही रहती है। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाते हैं कि वो जो दूसरा लड़का था वो बास्केटबॉल एरिया में जाता है और सबको डांटने लग जाता है और कहता है कि मेरा नाम गोयरा है, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, GOIRA, और ना कि गोरिल्ला। अगर किसी ने मुझे गोरिल्ला कहा ना तो उसकी खैर नहीं है। इतने में उनका एक कोच आता है और वो कहता है ओह गोरिल्ला, और ये सुनकर तो भाई गोयरा को इतना गुस्सा आता है, वो एक ज़ोर से शॉट मारता है। वहीं पे हमारा कोच तो धड़ाम बस। और गोयरा कहता है कि अगर किसी ने मुझे गोरिल्ला कहा ना तो उसका यही हाल होगा, चाहे फिर वो कोच ही क्यों ना हो। और सभी टीममेट्स जाते हैं, कोच को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें उसी लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम हाईसुंग होता है। वो अपनी गाड़ी से निकल के कॉलेज के अंदर जा रहा होता है और सभी लड़कियां उसे देख रही होती है, घूर रही होती है। हमारी दाएवून भी यहाँ पर अपना एडमिशन फॉर्म भर रही होती है। तभी एक टीचर जो वहाँ से गुजर रही होती है, उनका ध्यान दाएवून पर पड़ता है और वो कहती है कि क्या तुम दाएवून ही हो ना, तुम ही हो ना दाएवून। तो दाएवून पीछे देखती है, हेलो मैम, ये कहती है, और वो कहती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो टीचर अपने बारे में बताती है कि जो तुम जिस हाई स्कूल में थी, मैं वहाँ के प्रिंसिपल की असिस्टेंट हुआ करती थी। तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो। तो इतने में हाईसुंग का ध्यान भी वहाँ पर जाता है ये सुन के, और बाकी बच्चे भी सुनने लग जाते हैं। टीचर कहते हैं कि तुम बहुत ही होनहार इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तुमने टॉप किया, और वो भी एक हार्ड सब्जेक्ट के अंदर, और मुझे पता है कि तुम अब आगे भी एक हार्ड सब्जेक्ट ही चूज़ करोगी। अदर स्टूडेंट जो टॉप करते हैं वो तो लॉ या फिर आर्ट सब्जेक्ट के अंदर टॉप करते हैं, बट तुमने एक हार्ड सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया है। तो ये कहकर जो टीचर है वो चली जाती है और पीछे पीछे दाएवून भी अपना काम करके चली जाती है। इतने में दाएवून का टाइम टेबल जो होता है वो हाईसुंग के आगे गिर जाता है, जिसे हाईसुंग उठा लेता है और हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दाएवून को दो लड़कों को जाते हुए जिन्होंने सेम जैकेट पहनी होती है, जिससे वो
पहले उस लड़के से मिली भी होती है। उनका पीछा करते करते वो भी बास्केटबॉल एरिया में आ जाती है और एक लड़के को देखती है जो कि थोड़ा एजड होता है और उसे कहती है हेलो टीचर, और उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो दूसरा लड़का बताता है नहीं है टीचर नहीं है, तो बोलती है सॉरी सॉरी हेलो प्रोफेसर। तो उस लड़के को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो लड़के का दोस्त बोलता है कि नहीं, ये प्रोफेसर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, हमारी तरह ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो आप दोबारा कर रहे हो क्या क्लास? तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है, चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह हाई स्कूल कंप्लीट किया और अब यहाँ पे कॉलेज के अंदर मैंने एंट्री ली है, तो मैं ना प्रोफेसर हूँ ना मैं एक्स स्टूडेंट हूँ। तो गोयरा ये सुनता है और कहता है कि क्या तुम वहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, जल्दी आओ यहाँ पर। तो दाइवोन पूछती है कि ये जो आपको डांट रहे हैं ये कौन है? तो इतने में दोनों लड़के बताते हैं कि क्या वो हमारी टीम के कैप्टन हैं, उनका नाम गोयरा है। तो दाइवोन कहती है क्या गोरिल्ला? इतने में सुनता है गोयरा और उसे आ जाता है गुस्सा और कहता है क्या गोरिल्ला किसने कहा मेरे को? और दोनों लड़के उसे छुपा लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बॉस, कोई भी नहीं है, नहीं नहीं कोई भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाई सुंग को, जो कि वापस आता है अपनी कार में बैठने लगता है, लेकिन पीछे से दो लड़कियां जो होती है वो ओपा ओपा ऐसे करते हुए चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि आप तो केडी इंश्योरेंस कंपनी के ओनर के सन और साथ ही फेमस वॉलीबॉल प्लेयर भी हो ना? और ऐसे चिपकने लग जाती है। दूसरी लड़की उसे हटाती है और कहती है कि आप मुझे ऑटोग्राफ दे दो। तो वो बोलता है कि हम तो स्टूडेंट ही हैं ना दोनों, तो उसमें ऑटोग्राफ क्या? तो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, ऑटोग्राफ नहीं तो किस ही कर दो। तो इतने में फैटी लड़की उसे पीछे करती है, कहती है कि इसने ना ब्रश नहीं किया, आप ना मुझे किस कर लो। और भाई इतने में बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर आ जाती है, भीड़ लग जाती है और हाई सुंग जो होता है वो परेशान और खुश दोनों ही होता है। जो हाई सुंग है नेक्स्ट सीन के अंदर उसे दिखाते हैं अपने कोच के साथ। तो कोच उसे कहता है कि तुम वॉलीबॉल क्यों छोड़ रहे हो? तो वो उन्हें बताता है कि वो आगे स्टडी करना चाहता है। और जैसे कि हाई सुंग है वो बहुत ही फेमस रिच एंड हैंडसम वॉलीबॉल प्लेयर है, बट अब वो अपनी आगे की स्टडी पूरी करना चाहता है और वो जो है इसका कारण आगे बताएंगे हमें। नेक्स्ट सीन के अंदर वो अपना सामान ले रहा होता है, तभी उसका टीममेट जो होता है वो उसे आके बोलता है कि तुम वॉलीबॉल क्यों छोड़ना चाहते हो, तुम्हें इसे कैरी ऑन करना चाहिए। एंड जो हाईसुंग है वो कहता है कि नहीं मैं अब नहीं खेलूँगा, और वो आगे बातें घुमाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अपनी स्टडी कैसे करता हूँ, मतलब हमेशा मैं इंटेलिजेंट गर्ल्स को ढूंढता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ और उनके साथ पढ़ाई करता हूँ। मैं उनसे बस एक लाइन पूछता हूँ और वो पूरा का पूरा टॉपिक और पूरा का पूरा चैप्टर मुझे समझा देती। इससे मुझे अपनी स्टडी में बहुत ही आसानी होती है और मैं सब चीज़ों को बहुत ही ईजीली समझ जाता हूँ। और ऐसा कहते हुए हमें अगला सीन दिखाते हैं। अगले सीन के अंदर जो गोयरा है वो कोच का बाहर वेट कर रहा होता है। इतने में कोच की बेटी वो बिन बाहर आती है और सीधा सीधा गोयरा की गर्दन पर वो हमला करती है और उसे खूब पंच मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर की सबके सामने इंसल्ट करने की? हाँ। तो गोयरा कहता है कि अच्छा तुम्हारे फादर की इंसल्ट, और उन्होंने जो मेरे इंसल्ट की उसका क्या? उन्होंने सबके सामने मुझे गोरिल्ला कहा। तुम्हें तो पता ही है कि गोरिल्ला सुनना मुझे कितना बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वो और मारने लगती है, अच्छा मुझे सिखा रहा है, मुझे समझाएगा, अच्छा अच्छा। इतने में हम देखते हैं कि कोच भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्यों मार रही हो, तुम्हारा भाई है, अपने भाई को अंदर नहीं बुलाओगी क्या? और गोयरा भी ऐसे इमोशनल होके झूठ मूठ दिखावा करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे लिए सगी बहन की तरह हो और कोच मेरे फादर की तरह है, जो आज मेरी वजह से परेशान हो गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। कोच कहते हैं चलो चलो अंदर आ जाओ, और वो ऐसे चिढ़ा के वो बिन को और अंदर चला जाता है। तो ये तीनों अंदर घर में बैठे हुए होते हैं और कोच बोल रहे होते हैं कि पहले मैं हाई स्कूल में वॉलीबॉल कोच था, फिर मुझे कॉलेज में वॉलीबॉल कोच बनाया गया, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी टीम को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है? और गोयरा भी सारी गलती कोच पर ही बता देता है और कहता है कि हाँ शायद आप ही ढंग से नहीं हमें सिखा पा रहे होंगे।
एक्चुअली इनकी वॉलीबॉल टीम ने आज तक कोई भी मैच नहीं जीता होता है। वो भी इन्हें दिखाती है फ़ोन के अंदर कि जो फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है हाय सोंग, उसने हमारी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और ये देख के तो गोयरा और कोच बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाओ, अब तो हम भी प्रो बन जाएंगे, अब हम भी कोई मैच नहीं हारेंगे। और दोनों बहुत खुश होते रहते हैं। गोयरा कहता है कि इसे मैं अपनी टीम में लेकर आऊँगा। इधर हमें हाईसुंग को दिखाते हैं जो कि सामान अपनी गाड़ी में लेकर आ रहा होता है और दोनों टाइम टेबल को देख रहा होता है। दोनों टाइम टेबल बिल्कुल सेम होते हैं और हाईसुंग कहता है कि मेरा वेट करना हाय दायवुन, और स्माइल देके चला जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाते हैं दोनों बहनें बैठी हुई होती है, बातें कर रही होती है। और जो दायवुन है वो लिली को कहती है कि लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। और ये सुनकर लिली कहती है कि क्या, तुम्हें किताबों को छोड़कर इंसानों से कब से प्यार होने लग गया? अच्छा बाय द वे नाम बताओ। तो दायवुन कहती है गोयरा, और हमारी लिली कहती है कि क्या, गोरिल्ला? वो भी गोरिल्ला गोरिल्ला कहने लगती है। और दायवुन को बहुत हंसी आती है और वो सोचती है कि वो तो बस गोयरा को ही डेट करके रहेगी क्योंकि भाई हीरो है उसका, उसने बचाया है उसे।